हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है दो डिसाइपल्स को जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, जिनमें से एक गर्ल डिसाइपल होती है दोस्तों और एक बॉय डिसाइपल। दोस्तों शुरू में तो हमें गर्ल डिसाइपल का नाम नहीं दिखाया जाता, मगर दोस्तों हमें उस बॉय डिसाइपल का नाम बताया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है दोस्तों उस बॉय डिसाइपल का नाम युनजाओ होता है। जहाँ वो गर्ल डिसाइपल युनजाओ से कह रही होती है कि रुक जाओ युनजाओ, तुम और नहीं भाग सकते। तभी दोस्तों हम युनजाओ को देखते हैं जो कहता है कि तुम जितना भी मेरा पीछा कर लो, तुम कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकती, तुम अभी तक एक बच्ची हो। ये कहते ही दोस्तों हम उस गर्ल डिसाइपल देखते हैं जिसे ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा जाता है। वो युनजाओ का पीछा करना स्टार्ट कर देती है और युनजाओ से कहती है कि आज तुम्हारी मौत है। ये कहते ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि उस गर्ल डिसाइपल का नाम जियाओ होता है। जहाँ जियाओ युनजाओ का पीछा करते करते बहुत दूर आ चुकी होती है। तभी दोस्तों हम युनजाओ को देखते हैं वो काफी ज्यादा आगे जाने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाता है और उसकी एनर्जी भी लूज हो जाती है। इसकी मदद से दोस्तों वो आगे जाकर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है वो जमीन पर गिर जाता है। जियाओ देख लेती है कि युनजाओ अब कमजोर पड़ चुका है, इसीलिए युनजाओ के करीब आती है और कहती है कि देखो युनजाओ, तुम एक डरपोक आदमी की तरह जमीन पर पड़े हुए हो और मैं तुम्हारे ऊपर खड़ी हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर सकती हूँ। अगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं युनजाओ को, जहाँ युनजाओ होश में आता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, अभी तक तो खेल शुरू हुआ है। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर युनजाओ को पीछे की तरफ धकेल देता है, जहाँ शाओ पीछे आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर तो नाइन्थ हेवन रीलम की पावर्स भी आ गई हैं, तुम इतना जल्दी कैसे कल्टीवेट कर लेते हो और इतने ज्यादा शक्तिशाली पर्सन ऐसे जल्दी से बन जाते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारी पावर्स के बारे में। और दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं युनजाओ आगे बढ़ता है और शाओ से कहता है कि खुश शाओ, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अभी तक एक बच्ची हो, मैंने ये भी कहा था कि अब खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम्हें मुझसे कोई भी फिर नहीं बचा पाएगा, इसीलिए आज के बाद मेरा पीछा हरगिज नहीं करना। ये बात सुनते ही दोस्तों हम शाओ को देखते हैं जो कहती है कि मुझे पहले ये बताओ कि तुमने 9 हेवन रीलम की पावर्स को कैसे अचीव किया। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि युनजाओ कहता है कि शाओ, ये तो मैंने 100 साल पहले ही कर लिया था तुम्हें, मगर मैंने अभी बताया है और तुमने मेरी पावर्स अभी देखी है, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरी रियल पावर्स देख लो तो तुम यहाँ से डर के भाग जाओगी। बात कहते ही दोस्तों हम युनजाओ को देखते हैं जो शाओ को उड़ाने लग जाता है और बुली भी करता है, जहाँ वो शाओ से कह रहा होता है कि आओ मुझे मार कर दिखाओ, तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, तुम तो मुझे खत्म करने आई थी, तो ये क्या हो गया, ऐसे जमीन पर क्यों लेटी हुई हो, आओ ना मुझसे फाइट करो। तो ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर शाओ को गुस्सा भी आ रहा होता है, मगर उसकी स्पिरिचुअल पावर्स और स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा लूज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से दोस्तों शाओ उठ भी नहीं पा रही होती और वो कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है, ये युनजाओ इतना जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे होता चला जा रहा है, जरूर इसने किसी मैजिक का इस्तेमाल किया है। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर युनजाओ को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके शाओ के करीब आने लग जाता है, कहता है कि शाओ तुम्हारा खेल खत्म। ये कहते ही दोस्तों हम वहीं पर शाओ को देखते हैं जो सोचती है कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे जल्दी करनी होगी, वरना ये मुझे किसी भी तरीके से मार सकता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर अपना शाओ एक अटैक अप्लाई करती है, जिसकी मदद से शाओ वहाँ से गायब हो जाती है। इसे देखकर दोस्तों शुरू में तो युनजाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर यहाँ युनजाओ कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि शाओ उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। मगर दोस्तों वहीं पर ही एक और हेवन रीलम के मास्टर की एंट्री होती है, जहाँ उसका नाम हमें हेन बताया जाता है। हेन युनजाओ से पूछता है कि युनजाओ मुझे ये बताओ कि शाओ कहाँ गई, उसको पकड़ने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, अब मुझे तुम उसे ढूंढ कर ला के दोगे, अगर वो यहाँ से निकल गई तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बात सुनते ही दोस्तों हम युनजाओ को देखते हैं जो हेन से कहता है कि हेन मास्टर, मैंने तो उसे पकड़ ही लिया था, यहाँ तक कि मैंने उसे यहाँ पर गिरा भी दिया था और वो गिर कर जमीन पर पड़ी हुई थी और उस पास कोई भी पावर्स नहीं बची थी जिससे वो मेरा मुकाबला कर सके, मगर अचानक उसने अपना ट्रेसलेस अटैक यहाँ पर अप्लाई किया और अचानक से गायब हो गई। उसके बाद आप आ गए और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो गया। बस सुनते ही दोस्तों हम मास्टर हेन को देखते हैं जो कहता है कि क्या तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ, इसी घटिया स्टोरी सुनाना बंद करो, जल्दी से शाओ को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही गाड़ दूंगा। ये सारी बातें सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं युनजाओ को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। हाँ, बात सुनकर दोस्तों हम देखते हैं कि युनजाओ वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मास्टर हेन मैं जरूर ढूंढ कर लाऊंगा शाओ को। कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर शाओ को देखते हैं, वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि मेरा यहाँ रुकने का फायदा नहीं है, मैं भी जाकर शाओ को ढूंढता हूँ।
पागल पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि हेन भी यहाँ से चला जाता है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दोस्तों लुयांग को दिखाया जाता है जो इसी रिलम में आखिरकार पहुंच ही जाता है, जहाँ लुयांग कहता है कि ये रिलम तो काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पर मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। तभी उसके हाथों में शाओ आकर गिर जाती है, जहाँ शाओ लुयांग से कहती है से दूर रहो, मुझे टच भी मत करना। तुमने मेरे करीब आने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालूंगी। जिस पर दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो शाओ को बहुत ज्यादा घूर कर देख रहा होता है। अगर दोस्तों वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो लुयांग की बाहों से निकलती है और सीधा जाकर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर दोस्तों लुयांग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अभी वो अपने मास्टर से पूछने लगता है। जो मास्टर वहाँ पर कैद थे उन सभी से लुयांग पूछता है लड़की कौन है, ये कि हाँ मेरे पास कैसे आई है और मेरे हाथों में कैसे आकर गिरी। हाँ दोस्तों हम उस मास्टर को देखते हैं जो लुयांग को बताता है बाकी सारी बातें छोड़ भी ये जो लड़की कर रही है इसे करने दो, क्योंकि ये अपनी बॉडी को कल्टीवेट करके अपनी पावर को और ज्यादा इम्प्रूव करके अपनी बॉडी से जितना भी पॉइजन है उसे निकाल रही है, इसलिए इसे जरा भी डिस्टर्ब मत करना। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि हम सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये किस तरह का पॉइजन है जो कल्टीवेशन से ही सिर्फ निकलता है। कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि ये नहीं लग रहा कि ये लड़की अपनी पावर्स को इतनी जल्दी कल्टीवेट कर पाएगी, इसकी कल्टीवेशन स्किल्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं आगे बढ़ता है, लड़की के पास जाता है जहाँ वो लड़की लुयांग को आगे आने से मना कर देती है और कहती है कि अगर जरा भी और आगे कदम बढ़ाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बात सुनते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो उस लड़की से कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर तंग बिल्कुल भी नहीं करने आया, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये बात सुनकर दोस्तों हम शाओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये एक बेरूपिया है और ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बात सुनते ही दोस्तों हम वहाँ पर लुयांग को देखते हैं जो शाओ की बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता और वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और अपने कूलिंग कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करके वहाँ पर शाओ की बॉडी को रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि शाओ की बॉडी में कूलिंग प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर दोस्तों शाओ पहले तो काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर कहने लगती है कि कैसे हो रहा है। मगर दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ी देर जारी रहता है, मगर फिर दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो इस प्रोसेस को स्टॉप कर लेता है और शाओ से कहता है कि तुम अपनी बॉडी से पॉइजन रिलीज करने की कोशिश करो, अब तुम इसमें सफलता जरूर हासिल करोगी। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं शाओ कहते लड़के तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और ये कहते ही दोस्तों हम शाओ को देखते हैं जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करती है, मगर दोस्तों काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो प्रोसेस में कामयाब नहीं हो पा रही होती, जिसे देखकर दोस्तों लुयांग कहता है कि तुम इतनी यंग हो, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं शाओ वहाँ पर खड़ी होती है और लुयांग से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ वो कहती है कि मैं चीफ डिसाइपल हूँ जुनियन स्वॉर्ड सेक्ट की, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकती हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मैं लेजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन से आया हूँ और मेरा नाम लुयांग है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम शाओ को देखते हैं जिसे कुछ याद आने लग जाता है, मगर उसे सही तरीके से कुछ भी याद नहीं आता। दोस्तों लुयांग उसे अपनी स्टोरी बताता है, जहाँ दोस्तों ये सारी स्टोरी सुनकर शाओ कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है। लुयांग उसे बताता है कि जुनियन सेक्ट की मास्टर के साथ मेरी फाइट हो चुकी है और उनके मास्टर को मैंने ही हराया है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम शाओ को देखते हैं जो कहती है कि हाँ मैंने भी तुम्हारे बारे में इसी तरह ही कुछ सुना हुआ था, अगर मुझे यकीन नहीं है कि तुम वही डिसाइपल हो के नहीं जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है, और मैं ये कैसे यकीन कर दूं वो तुम हो जो इतने ज्यादा शक्तिशाली डिसाइपल हो, इसको पूरी दुनिया अब जानने लग गई है। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स और अपनी पावर्स दिखाने लग जाता है शाओ को, जो पावर शाओ देखकर कहती है कि हाँ मैं अब पहचान गई हूँ, तुम वही हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयांग पहले तो शाओ का धन्यवाद करता है और कहता है मैं आपके सेक्ट जाना चाहता हूँ और आपके सेक्ट से एल्डर से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगी। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ शाओ कहती है कि लुयांग जैसा तुम चाहो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। ये कहते ही दोस्तों वो जुनियन स्वॉर्ड सेक्ट की ओर निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में शाओ कहती है कि लुयांग जुनियन स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को मैंने बता दिया है कि तुम आ रहे हो, अब वो तुम्हारे लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं लुयांग कहता है कि शाओ मैं भी उनसे मिलने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, मैं जल्दी उनके पास पहुँच जाऊँ। कहते ही दोस्तों आगे बढ़ना दोनों स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ दोस्तों शाओ कहती है कि जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं, जल्दी चलो। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है अब अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ग्रैंड मास्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।